हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार जब शिव शंकर भोलेनाथ दूर पर्वत में कहीं तपस्या करने गए थे, तो उस वक्त माता पार्वती को शंकर जी को भी आना ही था। माता पार्वती जी को स्नान करना था, तो उस वक्त कोई दरवाजे नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, गुफाओं में ही स्नान करते थे। तो माता पार्वती को ऐसा कोई चाहिए था कि वो बाहर खड़े होकर ध्यान रखे कि कोई अंदर ना आए। तो माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बच्चे की उत्पत्ति करी, मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। माता पार्वती ने जब इस तरह से किसी बच्चे को उत्पन्न किया, तो उस बच्चे को वहाँ खड़ा कर दिया और अपने स्नान करने लगी। उसी समय शिव शंकर भोलेनाथ आए और उन्होंने माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते वहाँ आए। तो उनको मालूम नहीं था कि ये उनके पुत्र हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ ने अंदर जाने के लिए कहा, तो गणेश जी ने मना कर दिया। उसे तो भोलेनाथ ने गुस्से में आके, क्रोध में आके उनकी गर्दन काट दी। तो जब उनकी गर्दन काट दी, तो उसके बाद माता पार्वती आई। तो माता पार्वती ने बताया, ये हमारा पुत्र है। तो इस तरह से शिव शंकर भोलेनाथ ने कहा, जो भी यहाँ से जाएगा, जो भी पहला प्राणी यहाँ से जाएगा, उसकी गर्दन काट के गणेश जी पे लगा दी जाएगी। तो फिर उन्होंने, वहाँ से हाथी जा रहा था। इस तरह से भी मान्यता है कि जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके खड़ी होगी, उसके बच्चे की गर्दन काट के गणेश जी पे लगा दी जाएगी। तो ऐसे एक हाथी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके खड़ा था, तो उस बच्चे की गर्दन गणेश जी पे लगा दी गई थी। तो इसमें ये भी बताया गया है कि क्यों नहीं वही गर्दन लगा दी गई, क्यों हाथी की गर्दन लगा दी गई। क्योंकि हाथी की गर्दन से ही, मैंने इससे पहले वीडियो में पूरी डिटेल बताई है कि गणेश जी के हर एक अंग से प्राणियों को क्या शिक्षा मिलती है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ ने समाज में, दुनिया में ये ज्ञान देने के लिए ये हाथी का सिर लगाया था गणेश जी के। कि बड़ा सिर का मतलब है ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना, सूंड का मतलब है शक्ति और सौम्यता और करुणा इंसान के अंदर रहना, दांतों का मतलब पूरे विश्व को एक मानना, है ना। इस तरह से बहुत सारे ज्ञान, उनके हर एक अंग से कुछ ना कुछ ज्ञान की हमें हमें सारे संसार को प्राप्ति हो उस ज्ञान से। इसलिए उन्होंने घमंड को समाप्त करके एक आदर्श पुत्र को बनाने का निर्णय था। तो गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह से हुई है। तो और भी गणेश चतुर्थी, अब आज से बहुत से लोगों ने गणेश स्थापना की है, गणेश जी की पूजा शुरू की है अपने घर में। तो किस तरह से करें, वो थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको बताती हूँ। गणेश जी की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है बताती हूँ। गणेश जी की पूजा करने से बिगड़े काम बनते हैं और रुके हुए काम पूरे होते हैं। गणेश जी का ध्यान करने से जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। गणेश जी के चमत्कारी मंत्रों का जाप करने से धन, शिक्षा, घर में क्लेश से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा अर्पित करें। ये तो सभी लोग जानते हैं, गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो दूर्वा जरूर अर्पित करें गणेश जी को कभी भी। आजकल तो आपने गणेश स्थापना करी होगी, उसके बाद भी आप हर बुधवार को ये कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फल मिलता है। गणेश जी को मोदक प्रिय है, इसलिए उन्हें अर्पित करें मोदक। सबसे पहले किसी भी बालक को खिलाएं और गणेश जी को मोदक अर्पित करें। गणेश जी को अक्षत के रूप में भीगे हुए चावल अर्पित करें। गणेश जी को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग के चंदन का तिलक जरूर लगाएं, है ना। पीला रंग अधिक पीला रंग या पीला चंदन उन्हें बहुत प्रिय है, उसे अर्पित करें। अच्छा, ये तो थे कि किस तरह से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान गणेश को विघ्न विनाशक और सुख समृद्धि का देवता माना जाता है। गणेश जी की पूजा करने से साधक को बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी की पूजा से साधक सभी दुखों को दूर कर देता है, साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा से साधक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। गणेश जी की पूजा करने से साधक को हर कार्य में सफलता मिलती है। गणेश जी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति मिलती है, सुख शांति रहती है। गणेश जी की पूजा से साधक को मन चाहा
वर मिलता है। गणेश जी की पूजा से साधक को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। गणेश जी की पूजा से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और गणेश जी को हर पूजा में सबसे पहले हर किसी शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है। शुभारंभ की बुद्धि देते हैं और काम को पूरा करने की शक्ति भी देते हैं। वे बाधाएं मिटाकर अभय देते हैं और सही गलत का भेद भी बताकर न्याय भी देते हैं। तो ये थी गणेश जी के बारे में कुछ जानकारी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वैसे ये सभी जानते हैं कि सब हर तरह की पूजा में, किसी भी तरह के शुभ काम में गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है, तभी बाकी देवी देवता भी तभी अपनी पूजा को स्वीकार करते हैं। जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती है तब तक कोई भी देवी देवता गणेश जी को तब तक कोई भी देवी देवता किसी की पूजा स्वीकार नहीं करते। शिव शंकर भोलेनाथ ने ये आशीर्वाद दिया था गणेश जी को कि सर्वप्रथम पूजे जाने वाले गणेश जी ही होंगे। किसी भी तरह की कोई भी पूजा है उसमें सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाएगा, उसी के बाद सभी देवी देवता पूजा स्वीकार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। शादी ब्याह, घर में यज्ञ है, किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद ही बाकी अपने इष्ट देव कुल देवता जो भी हैं सबकी पूजा तभी आपको करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, गणेश जी के साथ एक मूषक रहता है। उन मूषक एक गलत चीज़ों का सूचक है कि मतलब गणेश जी ने बुराइयों पर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए वो उनके ऊपर सवार होते हैं, यानी बुराई के ऊपर सवार हैं वो। इस तरह उन्हें दर्शाया जाता है कि हमें भी बुराइयों के ऊपर बुराइयों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए और हमें अपना जीवन सुख में बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।